खबर गाजीपुर से है, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने की बात करते हैं। वहीं नौनहरा थानाध्यक्ष विष्णु गौतम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोजाना छोटी छोटी घटनाओं को हल्के में लेते हैं। थाने पर आए फरियादियों से अभद्र व्यवहार करते हैं। इन दिनों नौनहरा थानाध्यक्ष की दबंगई चरम सीमा पर है। डी की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा दिलाकर दबंगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। उन्हें अपराध करने का बढ़ावा दे रहे हैं। इनके दबंगई और भ्रष्टाचार से यहाँ के लोग काफी तंग हो चुके हैं और इन्हें हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं, जिससे यूपी सरकार की छवि खराब हो रही है, जिससे आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में असर पड़ सकता है। ताज़ा मामला नौनहरा थाना क्षेत्र के मोलनापुर गांव का है, जहां गांव के ही दबंगों ने मजहर हैदर के पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। जब मजहर हैदर के परिवार ने इस पर आपत्ति जताई तो उनके परिवार के साथ गाली गलौज व जान से मारने व जिंदा जला देने की धमकी दे रहे हैं। यही नहीं, सबूत मिटाने के लिए घर के बाहर लगे नेम प्लेट व सीसी कैमरे व अन्य सामानों को तोड़ दिया गया। पूरी घटना नौनहरा पुलिस के सामने हुई और पुलिस दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय से लेकर उच्च अधिकारियों तक गुहार लगा चुका है, लेकिन अभी तक उसके तहरीर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि उस पीड़ित परिवार को ही धमकाया जा रहा है। गांव का ही दबंग कोटेदार ओम प्रकाश कुशवाहा दबंगों के साथ मिलकर विधायक अलका राय का नाम जोड़कर पीड़ित परिवार को धमका रहा है। ओम प्रकाश कुशवाहा दबंग और अपराधी किस्म का है। अभी हाल में ही एक वरिष्ठ पत्रकार को जान से मारने एवं जिंदा जला देने की फोन पर धमकी दिया था। इस दबंगई से पत्रकारों में भी काफी आक्रोश है और सभी पत्रकारों ने मिलकर वाराणसी आईजी को कार्रवाई के लिए पत्र दिया है। दबंग कोटेदार ओम प्रकाश कुशवाहा अपने आप को विधायक अलका राय का करीबी बताकर पीड़ित परिवार के साथ दबंगई कर प्रदेश सरकार की छवि को खराब कर रहा है। यही नहीं, दबंग कोटेदार ओम प्रकाश कुशवाहा दबंगों के साथ अलका राय का नाम जोड़कर उन्हें खुलेआम बदनाम कर रहा है। यही नहीं, मजहर हैदर के परिवार को बार बार विधायक का नाम लेकर धमका रहा है। पीड़ित परिवार को धमकाते हुए कोटेदार ने कहा कि इस पूरे मामले में मैं विधायक अलका राय से पैरवी करवाकर शबनम खातून को कब्जा दिलाया हूं। शबनम खातून को कब्जा दिलाने के लिए उनके साथ थाने से लेकर अधिकारियों तक सभी लोगों ने मिलकर कब्जा दिलाया है। विधायक की गलत पैरवी आने वाले विधानसभा चुनाव में असर पड़ सकता है। विधायक की पैरवी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इनकी गलत पैरवी की जिले लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। विधायक की राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चा हो रही है। सूत्रों के अनुसार दबंग कोटेदार ओम प्रकाश कुशवाहा विधायक अलका राय का करीबी बताकर थाने में गलत पैरवी करता है। गांव सहित अधिकारियों को धमकाता रहता है। यही नहीं, विधायक अलका राय का करीबी बताकर थाने से लेकर अधिकारियों तक पैरवी के नाम पर वसूली भी करता है, जिससे विधायक की छवि इन दिनों खराब हो रही है और विधायक दबंग कोटेदार की हर गलत कार्यों पर पर्दा डाल रही हैं। वहीं जब इस पूरे मामले में विधायक अलका राय से संपर्क करने की कोशिश किया गया तो उन्होंने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया, जबकि यह भूमि माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन गाजीपुर वाद संख्या 291/2021 में विचाराधीन है, जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। मजहर हैदर को स्वामी मानते हुए माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश में यह आदेश किया है कि वादी के कब्जा दखल में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप न करें। उसके बावजूद भी न्यायालय के आदेशों को हवा में उड़ाते हुए जिला मौके पर जब राजस्व विभाग के लेखपाल द्वारा जांच कराई गई तो सारे कागजातों को देखते हुए लेखपाल ने कहा कि इस भूमि पर मजहर हैदर द्वारा पुराना कब्जा दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी प्रशासन दबंगों के साथ मिलकर पुश्तैनी जमीन को कब्जा करवा रही है। मजहर हैदर का पुत्र मोहसिन कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का तेजतर्रार कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी लंबे समय से काम कर रहा है। वहीं जब मीडिया ने मोलनापुर गांव में जाकर पूरे मामले की पड़ताल किया तो विधायक की पैरवी व प्रशासन का दावा गलत साबित हुआ। बातचीत में गांव के लोगों ने बताया कि मजहर हैदर मूरियस मौजा में जमींदार रहे हैं। गांव के जमींदारों की लिस्ट में इनका नाम शामिल है। आज तक मजहर हैदर के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा है, लेकिन जब से गांव के नए कोटेदार ओम प्रकाश कुशवाहा हुए हैं तब से भाजपा का कार्यकर्ता बताकर थाने में धौंस जमाता है और गरीबों का आशियाना उजाड़ना, कार्ड धारकों के साथ दबंगई करना, मारपीट पर उतारू हो जाता है। नौनहरा पुलिस भी शबनम खातून पर काफी मेहरबान है, जो रात भर उनकी गली का चक्कर लगाकर मजहर हैदर के परिवार में दहशत फैला रही हैं, जिससे पीड़ित परिवार काफी डरा व सहमा हुआ है। आपको बता दें कि मजहर हैदर मोलनापुर गांव के जमींदार है। उनका एक पुश्तैनी डीह की जमीन है जो बापन दादा के जमाने से उस पर इनका नाम काबिज है, लेकिन पुरानी रंजिश के कारण गांव के ही दबंग कोटेदार उनके पुश्तैनी जमीन पर जबरन दबंगों के साथ मिलकर कब्जा करवा रहा है। दबंगों ने सीसीटीवी कैमरा, दीवार पर लगे नेम प्लेट को भी तोड़ दिया और लगातार उन्हें धमकियां भी दी जा रही है। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि मजहर हैदर पुराने कब्जेदार है और इन्हीं की यह भूमि है, जिस पर कोटेदार के शव पर शबनम खातून ने कब्जा किया है।
यही नहीं, लोगों ने यह भी बताया कि शबनम खातून का जेठ हाल में ही करोड़ों की जमीन फर्जी तरीके से एक व्यक्ति को बेच दिया था, जिसमें वह 3 महीने तक जेल में रहा। गांव के लोगों ने बताया कि गांव का कोटेदार ओम प्रकाश कुशवाहा दबंग व अपराधी किस्म का है, जो विधायक अलका राय का करीबी बताकर दबंगई करता है। गांव के लोगों के साथ मारपीट, उन्हें धमकाता रहता है। कार्ड धारकों को राशन भी कम देता है। जब कार्ड धारक राशन कम देने का सवाल कोटेदार से करते हैं तो उनके साथ गाली गलौज व कार्ड निरस्त कर देने की धमकी देता है। कोटेदार शबनम खातून का काफी करीबी है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से महताब आलम की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। घूरा फेंकले हैं जा प्लाट के कर है नासिक के चक्कर इनका दादा का हाँ, तो ऊपर तो कब्जा होता होखा दा वो तो का वो सही है कि गलत है? नहीं सही है हमारी नहीं, कब्जा होता तो सही है कि गलत है? गलत होता कब्जा। हाँ, हाँ अच्छा। कोटेदार भी सुना थी उनके तरफ से साथ देत बड़ा कोटेदार ले तो सब देवे न करी लूटी तो भाई कार्ड धारक तो ये भी हैं वो भी हैं, दोनों लोग हैं। हाँ। लेकिन एक लोग का क्यों साथ दे रहे हैं केवल? हमानी का ना हमानी का जवन रही तो साफ बतावल जी झूठ हमान की संगे के का लगता है इनके साथ जास्ती कल जाता है, हैं? जबरदस्ती जबरदस्ती सारा सर है और फलित ना होई। हाँ फलित ना हो। तो ये लोग बहुत पुराने से कब्जेदार हैं। हाँ इनके घरे में तोड़फोड़ भी भइल है। हाँ कुल जाना खाई जा के कैला था तोड़फोड़? उहे कइला। हाँ तो केवरू के करी जकर पावर रही हुआ न करी और वो हाँ ये भैया हम कहते बाए कि इन्हें खाना रहे कुल लड़का शेयर खेलना के कर रहे? हाँ इन्हें लोग करे निजे ने मियाँ का। अच्छा, मिजने मियाँ हाँ करे। पैखाना रहे आ खूब जो चिकन है खूब लगा से जैसे चिकन भइल बा वैसे ही करे खूब लड़का खेलना सो आ गंदा फंदा खूब चिकन रहे पैखाना रहे हमारे खेतवा के नियम। मैं मोहसिन आब्दी पुत्र सैयद मजहर हैदर आब्दी ग्राम मुल्लापुर ज़िला गाज़ीपुर का निवासी हूँ और पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यकर्ता रहा हूँ। लेकिन इस वक्त हमारे गांव मुल्लापुर ज़िला गाज़ीपुर में एक हमारी पुश्तैनी ज़मीन है जो कि इस वक्त हमारे कब्ज़े में थी और उस पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा उस ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, जिसमें हमने माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीज़न गाज़ीपुर में एक मुकदमा दायर करवाया और उसमें एक स्थगन आदेश पारित हुआ, जिसमें ये आदेश हुआ कि वादी के कब्ज़ा दखल में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप ना करें। बावजूद इसके हमारी उस ज़मीन को कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही हमारी उस ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया गया और उस ज़मीन पर निर्माण कार्य चल रहा है। मैंने इस चीज़ की शिकायत ज़िला प्रशासन से लेके तमाम उच्च अधिकारियों तक की, लेकिन कहीं भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसका हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी इसको अपलोड कराया और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की हेल्पलाइन नंबर 1076 पे हमने 3 बार इस चीज़ को रजिस्टर करवाया, इस कंप्लेंट को, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जहाँ तक सवाल आता है कि आदरणीय योगी जी ये दावा कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी की देश में गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और किसी तरह का कोई किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, लेकिन अल्पसंख्यक होने के नाते हमारी उस ज़मीन को, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, उसके बावजूद हमारी उस ज़मीन को पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया गया और उस पर निर्माण कार्य चल रहा है। मैं आदरणीय योगी जी से गुहार लगा रहा हूँ कि इस विषय को संज्ञान में लें और हमारी मदद करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गाज़ीपुर की जनता इस चीज़ को देख के काफ़ी आक्रोश में है, क्योंकि जब पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ये हो सकता है तो आने वाले आम लोगों के साथ ये इस सरकार क्या करेगी। इस तरह से गाज़ीपुर में इस पार्टी की छवि भी ख़राब होती दिख रही है। ऐसा न हो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कुछ असर देखने को मिल सके। इसलिए माननीय आदरणीय योगी जी से मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे इस ज़मीन को जो कब्ज़ा हो चुकी है उस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई करके और गुंडा किस्म के जो लोग हैं, दबंग किस्म के जो लोग हैं, उन पर कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें। जबकि हमारे घर पे लगे CCTV कैमरा और